तो आज हम यही देखेंगे अपना पहला सी प्रोग्राम और उसको समझेंगे हर लाइन को क्यों लिख रहे हैं, क्या करेगा एंड ऑल। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लेक्चर नंबर 2 पे। तो ये अपना पहला सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। तो आप देख रहे हैं ये सिर्फ 4 लाइन का है और ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। इसका आउटपुट बस यही आएगा जो यहाँ लिखा है, हेलो यूजर। तो बस हम आज ये देखेंगे कि जो भी यहाँ हर लाइन लिखा है वो क्या करता है, क्यों लिख रहे हैं। तो जो सबसे पहला लाइन है हैज इंक्लूड stdio.h, तो ये एक हेडर फाइल है। तो हेडर फाइल क्यों लिखते हैं, ये क्या करता है। सबसे पहले तो ये अपना कोड सिंप्लीफाई करता है। एक्चुअली में कुछ फंक्शंस जो आईडी डेवलपर्स हैं वो खुद ही लिखे रहते हैं, क्योंकि अभी तो हम अगर छोटा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम खुद ही सारा कुछ सीखेंगे। जैसे स्क्वायर रूट निकालना हम खुद ही सीखेंगे, पर कुछ अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है और ऑलरेडी बहुत उसमें फाइल्स बनाने पड़ रहे हैं उसको, तो स्क्वायर रूट निकालना ये सारा मतलब कोई भी डेवलपर काम करेगा जो बड़ा बड़ा काम कुछ भी कर रहा है, गेम बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ मैथमेटिकल कर रहा है, तो उसको फंक्शंस तो लिखने ही पड़ेंगे। तो कुछ कॉमन चीज जो कि हो सकता है कि बहुत लोगों को यूज में आए, बहुत सारे प्रोजेक्ट में आए यूज, तो उस फंक्शंस को वो लोग खुद ही पैकेज बनाते हैं। सपोज कीजिए कि हम खुद एक फोल्डर बनाए, हमको जैसे कि आर्ट में मेरा इंटरेस्ट है तो हम एक आर्ट का फोल्डर बनाए, ऐसे नॉट रिलेटेड टू कोडिंग, ऐसे ही अभी हमको कोई डॉक्यूमेंट में सारा आर्ट का डॉक्यूमेंट एक बनाया, उसमें सारा कुछ लिखे कि आर्ट में ये वाटर कलर में ये चाहिए, पेंसिल कलर में ये चाहिए, वो चाहिए, उससे रिलेटेड सारा कुछ लिख दिया। वैसे मान लीजिए आपको गार्डनिंग में कुछ इंटरेस्ट है और आप उसका डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आप लिखेंगे कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये बीज चाहिए, खाद चाहिए, ये चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होता है। उसी तरह से जो भी कॉमन चीज होता है, जो आईडी डेवलपर्स होता है उनको लगता है कि ये सारा चीज वो लोग पहले सर्वे करते हैं, कुछ भी बनाने से पहले उनको लगता है कि ये सारा चीज ज़्यादा यूज हो रहा है या ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह वो अपना एक पैकेज बना लेते हैं और जो मोस्टली चीज यूज हो रहा है उसका एक अलग से लाइब्रेरी बना के सारा फंक्शंस लिख देते हैं उसमें। उसी को हम हेडर फाइल बोलते हैं। ये जो आईडी डेवलपर्स हैं, जो आईडी जिसने बनाया वही लिखते हैं उस सब। ये बहुत सारे फंक्शंस को रखते हैं, जैसे कि एग्जांपल यही math.h हो गया, इसे मैथ से रिलेटेड बहुत सारा फंक्शंस रखा जाता है। तो हमको खुद से ये सारा कुछ ना लिखकर हम डायरेक्टली ये फंक्शन यूज करेंगे और उसका रिजल्ट ले सकते हैं। सिमिलरली graphics.h है, इसी तरह से बहुत सारी फाइल आपको मिल जाएंगे, आप जीपीसी या गूगल पे सर्च कर सकते हैं अगर ज़्यादा पढ़ना है उस बारे में तो। और हमको इसको इंक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम एक कमांड लिखते हैं जो कि यहाँ लिखा है हैज इंक्लूड, उसके बाद हेडर फाइल का नाम होता है और उसको .h से लिखते हैं। तो ऐसा ही क्यों लिखते हैं, ये एक सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स सो दैट कि कोई भी इसको अच्छे से देखने के साथ ही समझ पाए कि अच्छा दिस इज हेडर फाइल। तो सबसे पहले कैसे समझेंगे, तो जो भी हेडर फाइल होता है वो स्टार्ट होता है इससे, उसको पॉइंट बोलते हैं सिंबल को, और उसके बाद हैज इंक्लूड लिखते हैं। ये प्रीफिक्स से स्टार्ट होगा, हैज इंक्लूड लिखेंगे यहाँ पे और फिर ये सिंटैक्स आएगा यहाँ पे। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो इसमें क्या होता है कि कंपाइल करने से पहले ही एक सॉफ्टवेयर होता है जो आईडी के द्वारा दिया जाता है, प्री प्रोसेसर। वो प्री प्रोसेसर इसको देखते ही समझ जाता है कि ये एक हेडर फाइल है, इसका मतलब इसका जो फंक्शन, इस हेडर फाइल से फंक्शन रिलेटेड जो लिखा गया उसका जरूरत यहाँ पे पड़ने वाला है। तो वो कंपाइल करने के पहले ही उस सारे फंक्शन को, सारे लाइंस को इसमें इंक्लूड कर देता है इस कोड में ही। तो ये सोर्स कोड हो गया अपना जो हमने लिखा है, जो यूजर ने लिखा है। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, उसको एक्सपैंड कर देगा। क्यों, क्योंकि हेडर फाइल के सारे लाइंस को वो इंक्लूड कर रहा है, जो हमको नहीं दिखेगा इसलिए। और जब ये, पर ये आप देख सकते हो कि लाइन, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड बढ़ जाता है, तो इसको एक्सपैंडेड सोर्स कोड बोलते हैं। फिर कंपाइलर इसको कंपाइल करता है। तो आप सपोज दैट math.h यूज किया और फिर cos फंक्शन का यूज किया, तो उसको पता रहेगा cos मीन्स कहीं पे यहाँ पे लिखा होगा उसका डेफिनेशन, उसको जाकर रिफर करना है। तो कंपाइलर इसको कंपाइल करता है। तो आप हैज इंक्लूड समझ गए ना हेडर फाइल क्या होता है। अब यहाँ हमने यूज किया है stdio.h।
ये क्या होता है, ये भी एक हेडर फाइल है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये कीबोर्ड और मॉनिटर का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक बहुत ही जो हमेशा यूज होता है फंक्शन स्कैनफ प्रिंटफ, आउटपुट दिखाने के लिए, इनपुट लेने के लिए वो ये सपोर्ट करता है। तो हर फंक्शन में हमको इसका यूज तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हर फंक्शन में कुछ आउटपुट तो दिखाना ही पड़ेगा, कुछ इनपुट भी लेना पड़ सकता है या नहीं भी पड़ सकता है। और आप देखेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाद एक टर्मिनेशन कोलन जैसा क्यों है, क्योंकि ये स्टेटमेंट टर्मिनेशन है। ये इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर लाइन खत्म हो चुका है, नेक्स्ट थिंग जो भी लिखा रहेगा या यहीं से क्यों ना लिख दें, इसी लाइन में क्यों ना न्यू कर दें। इस सैम्पल के बाद वो समझ जाएगा कि ये एक नया लाइन है। फॉर दिस वी यूज दिस सेमीकोलन। अब नेक्स्ट आता है अपना वॉइड मेन। तो वॉइड मेन क्या है? तो वॉइड मेन एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम बताते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का भी कुछ सिंटेक्स होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं विजिबिलिटी, पब्लिक प्राइवेट, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है विजिबिलिटी। तो बताते हैं क्यों नहीं लिखा है। विजिबिलिटी या तो पब्लिक हो सकता है, या प्राइवेट हो सकता है, या प्रोटेक्टेड हो सकता है। ये सब क्या होता है हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। पर अगर कुछ नहीं लिखा होता है, बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। फिर हम देते हैं रिटर्न टाइप, वॉइड है यहाँ, मीन्स कुछ नहीं रिटर्न करेगा। बाकी आगे क्या क्या होते हैं रिटर्न टाइप वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ये बस एक बेसिक सिंटेक्स है। फंक्शन का नाम, जैसे कि यहाँ मेन है, उसके बाद क्या लेता है इनपुट, जो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी इनपुट नहीं है। उसके बाद फंक्शन का बॉडी, जो हम यहाँ लिखते हैं लॉजिक, फंक्शन क्या कर रहा है। ये इनपुट ये भी ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो अगर रियल लाइफ की बात की, रियल लाइफ के कोई एग्जांपल लेने का हुआ तो हम ये लिख सकते हैं वॉशिंग मशीन। तो इसमें इनपुट क्या लेते हैं, क्लोथ्स और सर्फ, और आउटपुट क्या आता है, सेमी ड्राई क्लीन क्लोथ्स या ड्राई क्लीन क्लोथ्स, जो भी क्लियर। और विजिबिलिटी क्या है, होम पीजी। अगर आप होम में है, मान लीजिए अपार्टमेंट में है, तो आप अपने घर में, तो आपको ऊपर वाली बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर के यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आप ही करेंगे। पर अगर पीजी में है तो सारे पीजी के लोग एक ही वॉशिंग मशीन यूज करेंगे, तभी इसको हम बोल सकते हैं कि पब्लिक है। अगर घर में है तो प्राइवेट है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये कुछ इनपुट ले रहा है और कुछ आउटपुट दे रहा है। अब इनपुट आप यहाँ ये मत सोचिएगा कि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए या कुछ और चाहिए, तो उस तरह से तो कोड को भी चाहिए। आप आईडी कुछ तो रहेगा, इसका भी तो रिक्वायरमेंट रहेगा कुछ। आप टर्बो सी प्लस पे लिख रहे हैं या विजुअल स्टूडियो पे लिख रहे हैं, तो उस तरह से इसका इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, इसका एक सीपीयू रिक्वायरमेंट है, और वो पूरा सिस्टम रिक्वायरमेंट है, आईडी होने चाहिए, तो उसको इग्नोर करता है। अभी दूसरा एग्जाम्पल ये है फैन का। क्या आप फैन का कुछ इनपुट देते हैं? नहीं, लेकिन आउटपुट आप दे रहे हैं। क्यों? इसी तरह से हम मेन को देख रहे हैं, हम कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको जो आउटपुट शो करना है इसके फंक्शन के बॉडी में है। सिमिलरली फैन तो क्या चाहिए, एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, वी डोंट नीड टू गिव इट। सो इसी तरह से किसी फंक्शन में इनपुट का जरूरत होता है, किसी फंक्शन में इनपुट का जरूरत नहीं होता है। ऑटोमेटिकली फंक्शन के बॉडी में चीज लिखा होता है जो इनपुट उसको चाहिए, मतलब ऑलरेडी उसमें रहता है, उसी से वो आउटपुट बना के दे देता है। सिमिलरली फैन में आपको कुछ इनपुट नहीं देना है, ऑलरेडी है। इसका भी विजिबिलिटी घर में हो गया तो प्राइवेट, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन तो कोई भी एक्सेस कर सकता है कुछ सर्विसेज को, पब्लिक। सिमिलरली वॉइड मेन एक फंक्शन है जो कि कुछ नहीं ले रहा है, वॉइड दे रहा है, विजिबिलिटी कुछ नहीं लिखा है, मतलब पब्लिक है। ये बॉडी है जिसमें हम प्रिंटफ लिख रहे हैं, और ये प्रिंटफ आउटपुट शो करता है, क्या शो करेगा, हाई। अब आप देखेंगे कि हर जगह हर फंक्शन में मेन फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा कोई कभी आपने कोई फंक्शन नहीं देखा होगा जिसमें मेन नहीं रहता है। तो इसका क्यों जरूरी है ये? आप इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने आईडी को जब हम रन करेंगे, उसको पता कैसे चलेगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट बटन है कौन सा। उसके लिए स्टार्ट बटन यही है मेन, वो यहाँ से स्टार्ट करता है, और जो भी प्रोसेस लिखा रहता है स्टेप बाय स्टेप मेन में वही फॉलो करता है। जैसे हम वॉशिंग मशीन में सारा कुछ तो कर देंगे, सर्फ डाल देंगे, क्लोथ्स डाल देंगे, क्या आउटपुट आएगा? नहीं।
आपको स्टार्ट स्विच तो प्रेस करना ही होगा। सिमिलरली फैन में भी आपको स्विच तो प्रेस करना ही पड़ेगा, तभी वो चलेगा, तभी आउटपुट देगा। तो क्या कंपाइल भी नहीं होगा? नहीं, कंपाइल तो होगा। अगर वॉशिंग मशीन रखा है तो आप सारा कुछ कर सकते हैं इसमें, क्लोज डाल दीजिए, सर्फ डाल दीजिए, लेकिन आउटपुट ये तभी देगा जब आप मेन होना चाहिए, स्टार्ट बटन होना चाहिए तभी। इसी तरह से कंपाइल तो होगा, नो प्रॉब्लम, कोई एरर नहीं आएगा, कंपाइल हो जाएगा, पर रन के टाइम आपको एरर आएगा, नो मेन फंक्शन फाउंड। कोड को राइट करके आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आता है। तो पहले हम लिखेंगे हैज़ इंक्लूड stdio.h, फिर सेकेंड लाइन हम फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे फंक्शन मेन मैन्डेटरी फंक्शन है तो वो बनाएंगे ही, और यहाँ सिर्फ हमें एक लाइन प्रिंट करना है। लाइन प्रिंट कैसे होता है? प्रिंटफ फंक्शन से, और मैसेज जो आपको प्रिंट कराना है। अब रन करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आप मेन नहीं लिखोगे तो कंपाइल होगा पर रन नहीं होगा। तो अगर मेन की जगह हम कुछ और लिख देते हैं, कोई भी और नाम दे देते हो, फिर रन करके देखते हैं क्या होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो इन फंक्शन स्टार्ट अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन एरर, इसे मेन नहीं मिल रहा है। वन एग्जिट स्टेटस मीन्स समथिंग एरर, द प्रोग्राम फंक्शन हैज़ रिटर्न विथ सम एरर मैसेज। यहाँ सिर्फ मेन है, मेन नहीं है इसलिए चल रहा है। अगर मेन कर देंगे तो ये सही चलेगा। तो ये मैंने अभी सिर्फ कोड किया एक ऑनलाइन एडिटर पे, आप भी कर सकते हो, पर प्रैक्टिस के लिए आप कोई आईडी इंस्टॉल कर लो, लाइक VS कोड मोस्टली। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। कल के लेक्चर में हम डेटा टाइप्स और क्यों यूज़ करते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, वो देखेंगे।